पिता और बेटे की दिल छू जाने वाली कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, हम कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे एक अनुरोध करते हैं, आप कहानी को पूरा सुने। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी पवित्र, बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है, इसलिए इस कहानी को ज़रूर सुनें और इसको अंत तक देखें। प्रिय दर्शकों, यह कहानी उस माता पिता की है जो उम्र के आखिरी पड़ाव पे थे, जिन्हें एक सहारे की ज़रूरत थी। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि आप कहानी को पूरा सुने। हमें आशा है कहानी आप सबको पसंद आएगी। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद मैं सीधा घर नहीं गया था, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, जिसने मुझे समोसे की शॉप के सामने चांदनी चौक में रुकने के लिए कहा था। उसे कुछ शॉपिंग करनी थी, इसीलिए उसने कहा था तुम रुकना, साथ में जाएंगे। हम दोनों हमेशा एक साथ ही शॉपिंग करने जाते थे। उस शॉप के पास पार्किंग के लिए कुछ लोहे के एंगल लगे हुए थे। मैं उन्हीं पर चढ़कर बैठ गया और अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा। एक 70-72 साल के बुजुर्ग आदमी, आंखों पर मोटे काले वाले चश्मे, मैली धोती और कुर्ता पहने मेरे पास आए, क्योंकि मैं लोहे के एंगल पर 3-4 फुट ऊंचाई पर बैठा था। उसने मेरे घुटनों को छुआ और बोला, बेटा एक समोसा खरीद कर दे दो तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो वह मुझे रोज़ाना दिख रहे भिखारियों में से नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह हर दिन भीख मांगते होंगे। अचानक किसी बुजुर्ग मेरे पैरों को हाथ लगाया तो मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मैं तुरंत एंगल से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। मैंने अपने जेब में हाथ डाला और 50 रुपये निकाल कर उस बुजुर्ग को देते हुए कहा, अंकल आपको भूख लगी है तो यह लीजिए 50 रुपये, कुछ खा लीजिए। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा पैसा मत दो, बस समोसे लाकर दे दो, उतना बस है मेरे लिए। ठीक है, मैं लाकर देता हूँ, आप यहीं बैठिए, कहकर मैं समोसे की दुकान पर गया और 2 समोसे खरीद कर लाया। मैं बुजुर्ग को खाने के लिए दिया। बुजुर्ग नीचे बैठकर समोसा खाने लगे। मेरी तरफ देखकर वह बोले, ऊपर मत बैठो, गिर जाओगे, यहाँ बैठो मेरे पास। कोई साथ बैठेगा तो मुझसे भी 2 निवाले अच्छे से खाए जाएंगे। मैं उनका कहना टाल नहीं पाया और उनके साथ ही बैठ गया। फिर मैंने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू किया, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किससे मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह। मैं कानपुर से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ दिल्ली में मेरा तुम्हारे जितने उम्र का एक बेटा है, वह एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, उससे मिलने आया हूँ। 2 साल पहले उसकी शादी हुई, लव मैरिज हुई, बहू पढ़ी लिखी है, नए विचारों वाली है। उसे सास ससुर यानी कि हम पति पत्नी गंवार लगते हैं, इसलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए बेटा अब अलग रहता है, यहीं दिल्ली में 2 साल से। परसों मैंने इसी मोबाइल पर उसका फ़ोन आया था, कह रहा था अमेरिका में नौकरी मिली है, बीवी को लेकर जा रहा है अमेरिका 10 साल के लिए। यहाँ दिल्ली में था तो 6 महीने में एक बार आता था हम बूढ़ा बूढ़ी को मिलने के लिए। अब इतने दूर परदेश जा रहा है, एक बार मिलने के लिए बुलाया, आओ मिल लो। अब 10 साल के लिए जा रहा है, पता नहीं तब तक हम जिएंगे या मरेंगे, इसलिए सोचा खुद ही जाकर उससे मिल लेता हूँ। कल शाम से एयरपोर्ट को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इस एरिया में एयरपोर्ट है ही नहीं। बुजुर्ग ने एड्रेस वाली चिट्ठी मेरे हाथ में देते हुए कहा,
उनकी बात सुनकर मैंने कहा, लोग सच कह रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ नहीं पालम में है। बुजुर्ग मेरी तरफ देखकर कहा, लेकिन परसों जब बेटे का फ़ोन आया था तो उसने यही पता लिखवाया था। मुझे लगता है यह फ़ोन भी ख़राब हो गया है, फ़ोन ही नहीं आ रहा बेटे का। मैंने बताया था उसको कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ दिल्ली। कहते हुए बुजुर्ग ने मोबाइल मुझे देखने के लिए दिया। अब मेरे एक हाथ में चिट्ठी और एक हाथ में मोबाइल था। मोबाइल का बटन दबाकर देखा, मोबाइल अच्छे से चल रहा था और मोबाइल में नेटवर्क भी पूरी तरह से आ रहा था। मैंने उनसे पूछा, आपने फ़ोन नहीं लगा के देखा बेटे को? मुझे कहाँ लगाना आता है फ़ोन बेटा, कोई फ़ोन करता है तो उठा लेता हूँ बस। उन्होंने कहा, मैंने रिसीव्ड कॉल में जाकर आखिरी बार आए नंबर पर कॉल किया। 2 रिंग्स बजने के बाद कॉल कट कर दिया गया। फिर मैंने एड्रेस की चिट्ठी खोल कर देखी तो उसमें जहां हम बैठे थे वहीं का एड्रेस था, यानी कि जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। मैं समझ चुका था कि गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा था और अब वह उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मुझे यह भी मालूम पड़ चुका था कि वह जिस प्लेन में सवार हो चुका था वह प्लेन कभी भी उसके माँ बाप की दिशा में उड़ने वाला नहीं था। तब तक मेरे दोस्त वहाँ आ गया और बोला, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने उसे 2 मिनट के लिए कहा और मैं बुजुर्ग की तरफ देखकर सोच में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे की तरफ से होने वाली धोखाबाजी को वह बुजुर्ग समझ नहीं पा रहे थे या फिर खुद का बच्चा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, यह वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मैं बुजुर्ग से बोला, अब तक तो आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा है वह प्लेन उड़ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी उससे मुलाकात हो पाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा आप वापस अपने घर लौट जाएं और आंटी भी आपका इंतज़ार करती होंगी। बात सुनते ही अगले ही क्षण उनकी आंखें भर आईं। आंसू भरी आंखों से वह मेरी तरफ देखने लगे। घर जाने के लिए भाड़े के पैसे देते हुए मैंने उनके हाथों पर हाथ रखा और पूछा, अंकल मैं कब से आपके हाथों में यह डब्बा देख रहा हूँ, क्या है इसी डब्बे में? मोतीचूर के लड्डू हैं, मेरे बेटे की पसंद के, उसकी माँ ने भेजे हैं उसके लिए खुद बनाकर। बुजुर्ग ने कहा, किसी खंजर से मेरे दिल को चीर कर मेरे अंतःकरण को लहूलुहान कर दिया हो, ऐसी मेरी हालत हो गई। मैं निशब्द होकर बुजुर्ग की तरफ देखता रहा और वहीं बैठा रहा। ए भाई चलना, देर हो रही है। मेरे दोस्त की आवाज़ कानों में पड़ी तो मैं होश में आया और ऐसे ही उसे भीड़ में उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर आधी रात तक मैं सो नहीं पाया। रह रहकर एक ही सवाल मेरे मन में उठ रहा था, एक समोसे की भीख मांगने वाला वह बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बावजूद भी अपने साथ लाए उस मोतीचूर के लड्डुओं में से एक लड्डू खुद नहीं खा सकता था। अपने बेटे से इतना प्यार कैसी लगी आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी?